अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह की विटामिन की आवश्यकता होती है और वह हमें फल और सब्जियों से प्राप्त होती है। लेकिन इसके साथ साथ फल और सब्जियां कैसे खाएं यह भी ज़रूरी है। बिना धोए फल सब्जियां खाते हैं और बीमार पड़ते हैं, मगर उसका दोष उन फल और सब्जियों को देते हैं कि वह सब्जी खाने से मेरा पेट दर्द हुआ। इसी के बारे में यहाँ पर हमारे प्रताप विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्र हिंदी नाटिका में के माध्यम से आपको समझाने आ रहे हैं। नाटिका का नाम है फलों की चौपाल। ये आखिरी प्रोग्राम है। कृपया बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए कृपया आप यहाँ पर बैठें। बच्चों ने लर्न करके यहाँ पर नाटक आपको दिखा रहे हैं। कृपया उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर बैठें। Now our kids are ready with an interesting topic to engage our kids to learn and understand the benefits of eating different fruits with necessary precautions. Let's watch the drama presenting by our Hindi club students. पड़ती है। हम मनुष्यों को इनकी जरूरत हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में पड़ती है। इनसे हमें तरह तरह के विटामिन और अनेक प्रकार के तत्व मिलते हैं। आओ हम पहले सब्जियां ले लेते हैं। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी हरी सब्जी। भिंडी ले लो, भिंडी, ताजा ताजा भिंडी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। मूला ले लो, मूला, गाजर ले लो, गाजर ले लो भैया, ले लो रेडी सब्जियां। मेथी ले लो, मेथी, हरी हरी मेथी, ताजी ताजी मेथी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, बहुत ये सारी धनिया सब्जी। कितने की दी आपने? दे दो। अरे बंटी, सब्जियों को बिना धोए नहीं खाते। इनमें तरह तरह के कीटनाशकों से फवारा गया होता है। ये आगे जाकर आपकी पेट में बीमारी भी कर सकते हैं। आगे जाकर आपकी पेट में बीमारी भी कर सकते हैं। चलो क्या पिताजी मेरे पेट में ऐसा ऐसा हो रहा है। अरे बंटी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि सब्जियों को बिना धोए नहीं खाते। अब देखो आपके पेट में दर्द हो रहा है। चलो हम अस्पताल जाके आते हैं। डॉक्टर पूछ रहा क्या हम अंदर आए? आ जाओ। क्या हुआ? इन्हें क्या हुआ? वैद्य जी, इसके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा बैठो। बेटा आपका नाम क्या है? बंटी। आपने सुबह क्या खाया था? सुबह मैंने सब्जी और फल खाए थे, टोकरी से उठा के खाए थे। बेटा बंटी, आपको पता है कि हमें बिना धोए हुए फल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि हमें उनसे जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है और हम बीमार पड़ सकते हैं। मैं आपको अभी दवाइयाँ लिख देता हूँ, वो आप ले लेना। ये धन्यवाद। पिताजी, इसके बाद मेरा पेट बंद हो जाएगा। हाँ बंटी, थोड़ी देर में आपका पेट दुखना बंद हो जाएगा। चलो तब तक मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है फलों की चौपाल। एक गाँव में फलों की चौपाल बैठी थी। दूसरा वाला वही सभा चालू। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि फलों के राजा श्रीमान आम महाराज ने यह सभा किस लिए बुलाई है। दरअसल आप में से बहुतों के बारे में कई शिकायतें मिली है कि
कुछ फल और सब्जियां अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं कर रही है। लोगों की आम धारणा है कि फल और सब्जियां अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, लेकिन हमारे कुछ बंधुओं ने फायदे के स्थान पर लोगों को नुकसान पहुंचा दिया है, जिस कारण फल और सब्जियों की बहुत बदनामी हो रही है। अब भाई संतरा प्रसाद जी से मेरा निवेदन है कि बारी बारी एक एक का नाम पुकारे और जिनके बारे में जो शिकायतें मिली उन्हें बताएं। महाराज, यह गोल मोटल अमृतलाल भी बहुत शैतान हो गए हैं। इनको खाने से भी शास्त्री नगर में रहने वाले श्रीवास्तव जी के बेटे को खांसी और पेट दर्द से परेशान हो गए हैं और कई लोगों को अमृत खाने से खांसी और पेट दर्द से परेशानी हो चुकी है। क्यों भाई अमृतलाल, अगर लोगों को ऐसे ही परेशान करोगे तो कौन भला तुम्हें पूछेगा? विश्वास कीजिए महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है। उस दिन शाम को श्रीवास्तव जी सब्जी लेने गए तो मुझे खरीद लिया। बंटी ने मुझे देखते ही झट से टोकरी से उठाकर खा लिया। आप ही सोचिए महाराज, ठंड के दिनों में अमृत खाने से खांसी नहीं होंगी तो क्या होगा? मतलब यह है, इन लोगों ने शाम या रात को अमृत नहीं खाया तो इन्हें खांसी नहीं हुई होती। जी हाँ महाराज, अगर मुझे सवेरे थोड़ा दिन चढ़ने से बाद से लेकर दोपहर तक खाया जाए तो नुकसान की बात ही नहीं, मैं उल्टा बहुत फायदा पहुंचाता हूँ। पाचन क्रिया ठीक करने के साथ साथ पेट की अच्छी तरह सफाई भी करता हूँ। दांतों और मसड़ों के लिए भी मैं बहुत फायदा पहुंचाता हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि मैं स्वयं दिमाग को स्वस्थ रखता हूँ। यदि मेरा सही ढंग से उपयोगी न करे तो मेरा क्या दोष? महाराज, आजकल गाजर महाशय भी बहुत शैतान हो गए हैं। इनको खाने से भी कई लोग उल्टी, दस्त तथा की गड़बड़ियों से परेशान हो गए हैं। क्यों भाई गाजर जी, आप तो बहुत बुजुर्ग हो, सब लोगों को लोकप्रिय भी हो, हर कोई आपको पसंद करता है, तो आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? महाराज, ये आरोप बिल्कुल गलत है। मैं तो फल, जूस, सब्जी, सलाद से लेकर हलवा आदि मिठाइयों के रूप में अनेकों प्रकार के लोगों के काम आता हूँ। लोगों को उल्टी, दस्त और पेट की गड़बड़ी आदि की परेशानियों मेरी गलती से नहीं बल्कि मुझे खाने वालों के अपनी स्वयं की लापरवाही के कारण होती है। मेरे शरीर पर उगे बालों में एक अलग प्रकार का जीवाणु लगा होता है जो लोगों के पेट के अंदर पहुंचकर बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए मुझे खाने से पहले मुझे पानी से अच्छी तरह से धोकर वो बीमारियों से बच सकते हैं। मेरे अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं तथा मैं लोगों के शरीर के विकास में सहायक हूँ। महाराज, इनकी बात पूरी तरह से सच है। हमारे प्रजाति के सभी सदस्य जैसे मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर आदि पर समान रूप से लागू होती है। हम सभी के शरीर पर ढेर सारे बाल, रेशे होते हैं जिन पर घातक जीवाणु चिपके रहते हैं। यदि हमें ठीक से धोए बगैर खाया जाएगा तो पेट की बीमारियां होने की पूरी संभावना रहेगी। उसमें मेरा क्या दोष? महाराज, ये छोटे से अंगूर महाशय भी बहुत शैतान हो गए हैं। इनको खाने से भी कई लोग बीमार हो गए हैं। क्यों भाई अंगूर राम जी, संतरा प्रसाद जी की बातों का उत्तर दीजिए। महाराज, मैं दिखने में जितना छोटा हूँ उतना ही अधिक पौष्टिक और फायदेमंद भी हूँ। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लोहा आदि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए मैं बहुत उपयोगी हूँ। क्या यह बात सही नहीं कि आपको खाने के बाद कई लोग विशेष रूप से बच्चे पेट के गड़बड़ियों से परेशान हो गए हैं? यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन जो लोग बीमार हुए हैं वह स्वयं अपनी गलतियों के कारण बीमार हुए हैं। उसमें मेरा क्या कसूर? जो भी कहना है साफ साफ कहिए। महोदय, मेरी भी स्थिति वैसी है जैसे और व्यक्ति के खनिज, रंग और पोषक तत्वों जो मुझ में भरपूर है, लेकिन मेरी तासीर बहुत ठंडी है। मेरे बारे में कहा गया है, सवेरे खाओ तो हीरा, दोपहर बाद खाओ तो खीरा और रात को खाओ तो हीरा। अच्छी बात है। हमारे शुभनाम महाराज गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनके फल और सब्जियां लोगों के लिए फायदेमंद भी है। कहानी समझ में आई? आपने कहानी से क्या सीखा? कहानी से मैंने ये सीखा कि सब्जी और फल को बिना धोए कभी नहीं खाना चाहिए।
भाई इकडे सर